ब्राइट फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज मैथ पढ़ाने वाला हूं और मैथ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी भी संख्याओं को बताने का जो तरीका होता है नंबर सिस्टम कहलाता है, जिससे कि संख्याओं को बाइनर पद्धति में दिखाया जाता है, डेसिमल पद्धति में दिखाया जाता है। तो जिस भी प्रकार से संख्याओं को बताने का जो तरीका होता है वो आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद में छोटी सी बात करूं मैं तो यहां सबसे पहले आप देखेंगे डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक। साथ में बात करूंगा मैं नंबर यानी संख्या। अब आप देखिएगा अंक तो क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। आपके सामने जैसे मैं लिख रहा हूं तो यहां पे आप देखेंगे नंबर कितना होगा स्टूडेंट, 1। लेकिन जो डिजिट आपके होंगे वो डिजिट होंगे 2। इसी प्रकार अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 5 4 6, यहां आप देखेंगे इसमें आपको दिख रहा होगा कि नंबर कितना होगा आपका 1, लेकिन जो डिजिट इसमें आएंगे डिजिट कितने होंगे आपके 3। अब नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल लिख रहा हूं 1 3 5 9 और 7। यहां से आप देखेंगे तो यहां पर आप बताएंगे कि नंबर भी कितने हैं आपके 5। नंबर कितने हैं 5, डिजिट भी कितनी है 5, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग अंक हो गए हैं 1 2 3 4 5 और इन सभी के बीच में क्या लगा हुआ है आपका कॉमा। अब आगे आप देखिएगा छोटी छोटी बातों को हम लिख के चलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? संख्या रेखा। संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 6। हाँ तो स्टूडेंट आप देखिएगा संख्या रेखा क्या होती है आप लोगों की, संख्याओं को, नंबर्स को जिस रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है वो आपकी क्या कहलाती है? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा से आप लोगों की छोटी छोटी बातें क्लियर होने वाली है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में देखा होगा कि कौन सी संख्या किस तरीके से बड़ी होती है, कौन सी संख्या किस तरीके से छोटी होती है। तो ये हमारी मदद करेगी संख्या रेखा उन सबको आसानी से समझने में। आप देखिएगा जैसे यहां पे आपको कहूं मैं 1 और 5, तो बड़ा आसानी से आप कह देंगे कि 5 बड़ा है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे -3 और -2 को अगर मैं कहूं कि बड़ा कौन सा है तो सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन रहता है कि बड़ी वाली संख्या तो मुझे 3 लग रही है लेकिन होगी कौन सी? -2। तो आप इसे कैसे चेक करेंगे? संख्या रेखा पर आप जाएंगे तो जैसे मान लो ये 0 है आपका और ये 1 है और ये आपका 5 है। 0 से आप 1 पर चलेंगे तो कितना चले? 1। और 0 से आप 5 पे चले तो कितना चले? 5। यानी सबसे ज्यादा जो दूरी आपने तय की है कहां जाने में की है? 5 तक। तो बड़ा अंक कौन सा हो गया आपका? 5। तो क्या ध्यान रखने वाले हैं, 0 से जब आप दाईं तरफ जाएंगे तो संख्याओं का मान, दाईं तरफ जब आप जाएंगे तो संख्याओं का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और बाईं तरफ आप जाने वाले हैं तो मान कैसा होता है? नेगेटिव।
अब यहाँ पे एक बात और देखिएगा आप लोग, मैं अगर कहूं आप लोगों को कि -4 और -2, यहाँ पे बड़ा और छोटा होने का कैसे पता आप लोगों को लगने वाला है। तो आप देखिएगा -4 की मैं बात कर रहा हूं, -4 से -2 किधर की तरफ है, दाईं ओर, तो मान कैसा होगा, बड़ा। इसी प्रकार अब आगे हम सीखने वाले हैं। अब देखिएगा यहां अगर मैं आपके सामने बात करूं कि 1 से लेकर अनंत तक वाली संख्याएं कौन सी आपकी होगी, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आपके क्या होंगे, वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक चलती है। अब यहां अनंत के कोष्टक में आप ये इसका साइन लगा लेंगे, प्राकृत संख्या कहलाती है। और इससे हम कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या हुई आपके सामने, वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक आगे तक चलती जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इससे हम कैपिटल N के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित। 1, 2, 3 इस तरीके से आपकी अनंत तक हो गई है। अब आप लोगों के मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे कि 1 से आपने प्रारंभ इसको किया है तो 0 कहां चला गया। तो सेकंड नंबर पे आप देखिएगा पूर्ण संख्या या फिर आप कहेंगे इसे होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है, वह संख्याएं जिसमें 0 से संख्या प्रारंभ होती है तथा अनंत तक चलती है, इससे हम W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहां पे मैं आप लोगों के सामने परिभाषा लिखने जा रहा हूं। वह संख्याएं जो 0 यानी 0 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और साथ में इसे आप प्रदर्शित किससे करेंगे, इससे आप प्रदर्शित करेंगे W से। इससे W से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पे मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई है संख्याएं की। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं जो 0 यानी 0 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चे आप क्या करने वाले हैं कि आप इसे अपने नोटबुक में भी उतार ले, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी आपकी आगे पढ़ने वाली क्लासों में। क्योंकि हम मैथ में बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, तो आप फटाफट से इसको उतार लें। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रकार पढ़ने वाले हैं संख्याओं के।
हाँ जी, अब आगे देखिएगा फिर से संख्या रेखा की बात है। यहाँ पे ये 0 था आपका, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ये अनंत था। ये आपका -1, -2, -3, -4 और ये भी था आपका अनंत। मैंने क्या कहा आप लोगों को कि संख्या 1 से प्रारंभ करी और अनंत तक चली, वो तो आपकी क्या कहलाई? प्राकृत संख्या। क्या कहलाई? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद में मैंने आपको कहा कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई। क्या बताई? वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि प्राकृत संख्याओं में यदि इस 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है और पूर्ण संख्याओं को W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, आपने प्लस वाली भी ले ली, 0 को भी ले लिया, तो माइनस वाली भी सारी संख्या आपको लेनी पड़ेगी ना। तो तीसरा नंबर जो आपका आने वाला है वो आपका होगा पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें कहा जाता है इंटीजर्स नंबर। अब ये क्या होगी? वह संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य शामिल हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। मैंने क्या कहा आप लोगों को? वह संख्या जिसमें धनात्मक, जिसमें ऋणात्मक एवं शून्य संख्या शामिल हो आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है, क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो यहां परिभाषा क्या हो गई आप लोगों की? वह संख्या जिसमें धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्या एवं शून्य अंक सम्मिलित हो पूर्णांक संख्या कहलाती है तथा इसे Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाँ जी, तो स्टूडेंट क्या परिभाषा हो गई पूर्णांक संख्याओं की? वह संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं आ गई, सारी प्लस वाली संख्याएं आ गई, ऋणात्मक संख्याएं आ गई, सारी माइनस वाली संख्याएं आ गई, एवं शून्य अंक यानी जो 0 है वो भी शामिल हो गया, तो आपकी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है तथा इसे Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि संख्या रेखा पर जो 0 आपका होता है शून्य, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। और एक बात आप देखना, यहाँ पे संख्या रेखा पर मैंने 1 से लेकर अनंत वाली जो संख्याएं हैं आपकी, इनको क्या कहा? प्राकृत संख्या। तथा इन्हीं को मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। एवं इसी प्रकार जो आपकी ये माइनस वाली संख्याएं हैं, इनको क्या कहूंगा मैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या सिखाया? पूर्णांक संख्याएं क्या होगी? वह संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य अंक शामिल हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है तथा इसे Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा, इस संख्या रेखा से हमने क्या क्या सीख लिया? संख्या रेखा से हमने कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये सीख लिया। इसके बाद में हमने सीखा प्राकृत संख्या सीखी, फिर पूर्ण संख्या सीखी, फिर पूर्णांक संख्या सीखी। 3-4 अलग अलग बातें हमने आज की क्लास में सीखी है। तो आप मुझे बताना, यहाँ पे जैसे मैं कहूं आपको कि 5, 6, 7, 9, तो यहाँ पे इन जो संख्याओं में है
यहाँ पे 5 से 7 जो 9 मैंने लिखा है, यहाँ पे अपोजिट डिजिट जो बताएंगे कितनी होती है, बताएं आप कितनी होती है। डिजिट जो आपकी होगी कितनी होगी, यहाँ पे 4, लेकिन नंबर जो आपका होगा वो कितना होगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो छोटी छोटी बातें हमने आज की क्लास में सीखी है और आप घर पे अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज की क्लास में मैंने जो उसको पढ़ाया है उसको आप मन से पढ़ेंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।